डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन का मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखेंगे बच्चों, फिर इधर लिखेंगे हाइड्रोजन का यूनिट लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसी क्या मीटर, पावर क्या लिखेंगे इसकी 3 लिखेंगे, इसकी पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब ये देखें ये 3 है और ये 1 है, मल्टीपल के दौरान जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, क्या मसला है। अब ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, पावर को जमा कर रहे हैं, कितना लिखूं बेटा 4 आ जाएगा ना, ये पावर क्या है 2 है। दोबारा इस बात को समझो, ये 1 है ये 3 है, 3 और 1 को प्लस किया क्या बन गया 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 4 क्या हो जाएगा कैंसल, यहां पे क्या बचेगा 2, इससे मुराद ये होगा ये आप लिखेंगे 1 ओवर क्या लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, पावर क्या बच जाएगी 2 बच जाएगी। अब आप इसको ओपन कर दो, मोल की वैल्यू क्या है 2 है, 1 ओवर मोल 2 और dm -3 है, 2 से मल्टीपल होगा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। जब आप इसको इन्वर्स करेंगे नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे, बच्चों बताओ इसका क्या जवाब लिखोगे, मोल के ऊपर +2 है तो क्या लिखोगे मोल -2 लिखोगे, dm जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बेटा इसका यूनिट है। दोबारा मैं इस बात पर रिपीट करूं, सबसे पहले आपने kc लिखना होता है क्वेश्चन का लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, फिर उसके बाद इस अकेला सिंगल ब्रैकेट का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इधर पावर 2 है ये 2 ले, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है 3। उसके बाद पावर जो होते हैं मल्टीपल के दौरान क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। मैंने इसलिए प्लस किया था कि 2 4 पर आसानी से क्या हो जाए डिवाइड, क्योंकि 2 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा ऐसे डाला, जब इस 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। अब जब डिवाइड किया ये बन गया 1 ओवर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो डिवाइड हो गया ना इसपे, ठीक है ना। ऊपर तो कुछ ना बचा 1 हो गया, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इधर पावर क्या आ गया 2। अब इस 2 को इन्वर्स कर लो यहीं पे, तो आपकी मर्जी है, ये इसको यहां पर ओपन कर दिया मैंने, मोल के ऊपर क्या लगाया 2, dm -3 था, 3 को 2 से मल्टीपल करें कितना बन जाता है 6, इसको ऊपर ले जाओ इन्वर्स करो तो ये प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी प्लस। तरीका समझ आया बेटा? एक बात और भी आपको समझा शायद आप तवज्जो करें बात पे, अगर कोई ऐसी इक्वेशन पेपर में आ जाती है जिसके दोनों तरफ मोल बराबर हो, दोनों तरफ मोल बराबर हो, दोनों तरफ मोल बराबर हो, तो याद रखना है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जिस तरह मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और इधर से H2 है, इधर से I2 है, तवज्जो से कहते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मैं Kc बना रहा हूं बेटा, Kc क्या बनेगा इसका Hd क्लोरल कंसंट्रेशन मल्टीपल I2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी पावर लिखो क्या 2, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। अब ये 1 है 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 है ना, ये पावर 2 है, ये भी क्या है 2 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसकी यूनिट को लिख लेते हैं, ये देखिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसको भी लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीलीटर, पावर क्या 2, ये आपस में क्या कैंसिल इक्वल देना, इधर लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, नो यूनिट लिखेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं है। याद रखना कोई भी इक्वेशन हो उसके दोनों तरफ अगर मोल बराबर है तो उसका कोई यूनिट उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है तो फिर भी यूनिट होगा,
अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है फिर भी यूनिट होगा। अगर दोनों तरफ मोल बराबर है, इधर देखो इसके मोल कितने थे 4, 3 और 4, और इसके कितने थे 2। रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, आइए बात समझना। इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यू के मोल ज्यादा है, वो कानून रिवर्स होना होता है। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो इसका मतलब है नोमिनेटर के मोल क्या है ज्यादा, उसका यूनिट होगा। अगर दोनों बराबर है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या जवाब आएगा? नो यूनिट। क्या आएगा? नो यूनिट। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक बात कहता हूं कि अगर मैं इसको रिएक्टेंट लिख लूं, इसको प्रोडक्ट लिख लूं, इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। अब ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस है। बात समझ आ रही है? अब एग्जाम में अगर मैं इस तरह कहता हूं प्रैक्टिस के तौर पर देखें, अगर मैं अभी कहता हूं बेटा ये मेरे पास इक्वेशन है अमोनिया, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन, ये इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूं 2, ये इक्वेशन बैलेंस है, ऐसा है ना। अब मैं कहता हूं बेटा इसका आप क्या कैलकुलेट करें? यूनिट। तो इसका जो केसी बनाएंगे वो इसके इस इक्वेशन से उलट होगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है? प्रोडक्ट है, पहले ये क्या थे? रिएक्टेंट। आइए बात समझना। अब इसका केसी बनाएंगे, इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल यही यूनिट आएगा, लेकिन साइन क्या होंगे? चेंज। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा। ये प्रैक्टिस करना। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भी दे रहा हूं। फास्फोरस मेरे पास पेंटाक्लोराइड है, आगे प्रोडक्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की तरफ से क्लोरीन, क्या इसके यूनिट इक्वल होंगे? नो यूनिट होगा या यूनिट होगा? ये देखो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी। प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2, और रिएक्टेंट में तो यूनिट होगा ना? कैलकुलेट कर लोगे? तो सबसे पहली बात यह है कि बेटा आप केसी लिख, क्या लिख लें? और जो उसके जो मोल है वो उसका कोफिशिएंट बना ले, नहीं पावर बना ले। क्या बना ले? यानी उस ब्रैकेट के ऊपर लिख। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक्टिव मास या मोलर प्रेशर। फिर उसके बाद उसका एक ब्रैकेट का यूनिट तो आपको पता है ना, कैलकुलेट किया हुआ है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जितना उसकी पावर है वैल्यू लिख ले, अगर सेम है तो कैंसिल कर ले, सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है वो यूनिट कर लोगे। यूनिट मालूम करने का तरीका समझ आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन समझ आई है? किससे ज़ाहिर करते हैं? के सी से। क्या है? नोमिनेटर में प्रोडक्ट लिखा जाता है या रिएक्टेंट लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट। और डिनोमिनेटर में यानी ऊपर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का हासिल है जरा बड़ा, रिएक्टेंट का हासिल है, और जो मोल है कोफिशिएंट है वो आपका क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। कर लोगे?